नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो थर्ड शिफ्ट है उसका वीडियो अपलोड किया है। अब यहां पर आपका जो थर्ड शिफ्ट है उसका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का हम यहां पर पेपर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको मिलान करना है कि आपको इन 30 प्रश्नों में कितने नंबर आ रहे हैं। ये आंसर की आपको यहाँ पर हमारे द्वारा प्रदान की जा रही है, तो आपको आपका मिलान करना है और अंत में जरूर बताना है कि आज के जो 30 प्रश्न जो आपके पेपर में आए थे उनमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है। ये तीनों काम आपको फटाफट कर लेने हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि हमने फर्स्ट के पूरे पेपर अपलोड कर दिए हैं, सेकंड के अपलोड कर दिए हैं। ये जो शिफ्ट थर्ड है उसके पेपर है, जिसमें फर्स्ट पेपर हमने बाल विकास का अपलोड कर दिया है और ये हिंदी का है। और हिंदी में हम देखें तो 31 लगाकर 35 तक आपको एक गद्यांश दिख रहा है, जिसमें से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर एक गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपने पढ़ ही लिया होगा, वैसे तो यदि नहीं पढ़ा है तो पुश कर लीजिएगा वीडियो को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आज का आपका पहला प्रश्न है हिंदी का, रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है। यहाँ पर देखिए अपेक्षा शब्द का क्या अर्थ है, अनादर, आकांक्षा, अस्वीकृत या फिर अवहेलना। राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर आकांक्षा होगा। निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। यहाँ पर देखिए भूतकाल का सही उदाहरण पूछा गया है, वो तो आपका सही आंसर होगा पहले यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ये भूतकाल का सही उदाहरण है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग पूछा गया है, काफी है, काबिल है, कापुर है, कापुरुष है। तो यहाँ पर जो काफी है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा। यहाँ पर इस तकनीक का आपका बहुवचन बनाना है, क्या होगा, तो यहाँ पर इस तकनीक का हो जाएगा इन तकनीकों का इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप, यहाँ पर देखिए हिंदी मानक रूप क्या है, खास है, संभव है, तैयार है या फिर पेश है। तो हिंदी मानक रूप क्या होगा, तैयार होगा। सावन शब्द का हिंदी रूप क्या होता है, तो सावन शब्द का जो हिंदी रूप होता है वो श्रावण होता है। तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित पदबद्ध का उदाहरण क्या होगा, विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। राइट आंसर आपका 37 का होगा सर्वनाम। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक न्याय करना, अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा आपको यहाँ पर बताना है। दौड़ धूप करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, दिन में तारे दिखाई देना या फिर दो टूक जवाब देना। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा दूध का दूध पानी का पानी करना। घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति के बारे में आपको बताना है। घर का भेदी लंका ढाई, कंगाली में आटा गीला, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है या फिर एक अनार 100 बीमार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा घर का भेदी लंका ढाई। कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं। इसमें जो चिन्ह प्रयुक्त हुआ है उसको क्या कहते हैं, आश्चर्य चिन्ह कहते हैं, निर्देशक, प्रश्न चिन्ह या फिर पूर्ण विराम। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, प्रश्न चिन्ह कहते हैं। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुरस्कार को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो कौन सी है। राइट आंसर आपका 41 का होगा, वो है बेसिक शिक्षा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 42 का, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास है तो आवश्यक है, क्या आवश्यक है। राइट आंसर आपका होगा अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते हो। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय यहाँ पर आपको बताना है, और यहाँ पर जो उचित उपाय होगा वो पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या यहाँ पर आपको बतानी है। राइट आंसर आपका 45 का होगा, वर्णों की अधिकता। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान किसका है। यहाँ पर सर्वोपरि स्थान बताना है और वो होगा आपका पाठ्य पुस्तक। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाव शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। किस पर बल दिया जा रहा है, तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर पर बल दिया जा रहा है।
भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से 2 कार्य करने होते हैं। वो 2 कार्य के बारे में बताना है, वो है मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। यहाँ पर जो 4th वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम बताइए, और उस विधि का नाम है यहाँ पर योग्यता परीक्षा। 3रा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा क्रियात्मक अनुसंधान। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए अभी हमने पद्यांश के प्रश्न आंसर दिए थे, अब यहाँ पर एक गद्यांश है जो कि 51 से 60 तक आपको इसी गद्यांश में से आंसर देना है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पुश कर लीजिएगा, थोड़ा सा रोक के इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर देना। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप, यहाँ पर देखिए दैनंदिनी जो शब्द हैं इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं, अवयव, सर्वनाम, पुल्लिंग, विशेषण। यहाँ पर मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो दैनंदिनी शब्द हैं इसमें ना तो अवयव है, ना सर्वनाम है, ना पुल्लिंग है और ना ही विशेषण है। इसमें कौन सा रूप है? तो इसमें स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। इसमें मेरे अनुभव के तौर पर मैं बता रहा हूँ इसमें कौन सा होगा, स्त्रीलिंग होगा। अब आयोग क्या माने इसका आंसर, यदि स्त्रीलिंग होगा तो आपको बोनस के तौर पर 1 अंक प्राप्त होगा, और यदि वो चारों में से कुछ मानता है तो इसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है कि इसमें क्या आएगा, स्त्रीलिंग आएगा। अगला प्रश्न है, अनुकूल का विलोम क्या होता है? तो अनुकूल का जो विलोम होता है वो प्रतिकूल होता है। चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद होता है चिम प्लस तन। चिम प्लस तन बनता है चिंतन। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अभिव्यक्ति सामाजिक पद में समास नहीं थे, द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर बहुब्री। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अव्ययी भाव समास। जो अभिव्यक्ति सामाजिक पद है इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है, दिमाग है, मगर है, अनायास है या फिर मुंह है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अनायास। अनायास एक तत्सम शब्द है। बीमार शब्द में सही पर्यायवाची आपको बताना है। सही पर्यायवाची क्या है बीमार का? तो बीमार का जो सही पर्यायवाची होगा वो अस्वस्थ होगा, रुग्ण होगा और व्याधिग्रस्त होगा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? कनिष्ठ है, स्पष्ट है, गरिष्ठ है या फिर वरिष्ठ है। वर्तनी की शुद्धता आपको पहचानना है। शुद्ध वर्तनी कौन सा, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वो होगा आपका स्पष्ट। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्वनि, समय, वर्णमाला, भाषा या फिर भावानुकूलित। तो यहाँ पर उसे कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं उसे? भाषा। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखिए एकार्थी शब्द साथ है, स्वभाव है, साधात है या फिर सामान है। राइट आंसर यहाँ पर आपका 59 का होगा स्वभाव। स्वभाव एकार्थी शब्द नहीं है। अंतिम प्रश्न, बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ मां निकल पड़ता है। रेखांकित शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, अवयव है, पदार्थवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं वो ये क्या है? अवयव है। क्या है? अवयव। तो यहीं पर हिंदी के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से आपको कितने नंबर इन 30 प्रश्नों में प्राप्त हो रहे हैं, और हर वीडियो में आपको बता रहे हैं जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर आकर विजिट करना है और देखना है सर ने कौन सा वीडियोज़ अपलोड किए हैं और मिलान करना है और बताना है कि हमें कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। और जब आपका पेपर पूरा मिलान हो जाता है तो भी कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि सर 150 प्रश्न में से हमें इतने अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।